जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्क चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्क की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सिर्फ सांसों को देखना है, सांस लेने का या छोड़ने का प्रयत्न नहीं करना है। जस्ट ऑब्जर्व ब्रीदिंग पैटर्न। प्रत्येक सांस को खूब गहराई से महसूस करेंगे। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, सांस में आ रही हवा की क्वांटिटी, उसे महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ हो रही नाभि की मूवमेंट, उसका अनुभव करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। प्रत्येक सांस नाभि को मूव कर रही है, प्रत्येक मूवमेंट शरीर को चार्ज कर रही है। कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, स्थिरता और एकाग्रता। 3 निम्न पट्टी के ओमकार, पूरे शरीर में वाइब्रेशन का अनुभव। पूरा 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 मानसिक ओंकार, पूरा मनोमन उच्चार।
पूरे शरीर में वाइब्रेशन का अनुभव। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर शरणागति भाव नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में खूब घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। आज की वर्क की शुरुआत करेंगे। 3 बातों को याद रखिए। पहली बात, यथाशक्ति निरंतरम, जितना हो सके उतना कीजिए, रोज कीजिए और कोशिश कीजिए। दूसरी बात, कंप्लीट अवेयरनेस, संपूर्ण सजागता, जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। और तीसरी बात, डीप इन्वॉल्वमेंट, मतलब भीतर जाने का प्रयत्न, क्रिया हो या आसन हो या मुद्रा हो या प्राणायाम हो, शरीर के सब लेवल तक उसकी क्या इंपैक्ट होती है उसे जानने का प्रयत्न, मतलब डीप इन्वॉल्वमेंट। ये 3 बातों को याद रखते हुए आज हम पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक शरीर के हर छोटे बड़े हिस्से को एक्टिव करने की क्रियाओं करेंगे। हमारी यात्रा पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक होगी। चलो, आंखें बंद, तीनों बातों को याद करते हुए शुरू करेंगे। उंगलियां दबाइए, दबाइए और दबाइए, खूब दबाइए। दबाइए, खूब दबाइए उंगलियां। यथाशक्ति, कंप्लीट अवेयरनेस, डीप इन्वॉल्वमेंट, उसकी असर कहां तक जा रही है वो महसूस कीजिए। और दबाइए और दबाइए। धीरे से पेट की ओर खींचेंगे, खींचिए और खींचिए पेट की ओर। सिर्फ उंगलियां, बाकी पूरे शरीर को भूल जाएंगे। सिर्फ उंगलियां पीछे की ओर खींचेंगे, कांस्टेंट खींची हुई रखेंगे। उंगलियों की खिंचाव की वजह से उत्पन्न हो रही पैरों में इफेक्ट को महसूस करेंगे। विश्रांति। दूसरा पार्ट, पैर का पंजा। दोनों पैर के पंजे को आगे दबाइए, आगे दबाइए और दबाइए और दबाइए, यथाशक्ति और दबाइए। अवेयरनेस, क्या हो रहा है। इन्वॉल्वमेंट, भीतरी असर को महसूस करें और दबाइए और दबाइए। शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। पेट की ओर खींचेंगे, खूब खींचिए, खूब खींचिए। पैर के पंजों में हो रही इफेक्ट, हो रहे बदलाव, हो रहे परिवर्तन, तनाव, दबाव, खिंचाव, जो भी हो रहा हो महसूस करें। विश्राम। घूंटी, तीसरा हिस्सा घूंटी, एंकल। गोलाकार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5। दूसरी क्रिया घूंटी के लिए ऐसा करेंगे। फॉर घूंटी, एंकल, एक हाथ से पकड़ लीजिए, पंजे को गोलाकार घुमाएंगे। 1 2 3 4, उल्टा। 1 2 3 4, झटकी। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए पैर के पंजे को और झटके दीजिए। पूरा पैर का पंजा परफेक्ट हो जाएगा।
दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 उल्टा 1 2 3 4 5 झटकी। पैर के पंजे को बिल्कुल ढीला छोड़िए। विश्राम। आगे बढ़ेंगे। पिंडली देखिए किस तरह पैर की एड़ी जमीन से फिक्स, हाथ फिक्स, आंखें बंद। बार बार पिंडली को जमीन से टच करवाइए प्रयत्न से। एडी के लिए एडी की दूसरी क्रिया जो हम ट्रायंगल शेप में करेंगे। इस तरह जाएंगे, एडी को जमीन को लगाइए, एडी को जमीन को लगाइए। एडी में खूब खिंचाव महसूस करेंगे। घुटना, यथाशक्ति, कंप्लीट अवेयरनेस, डी इन्वॉल्वमेंट, तीन को साथ में लेके चलिए। ऐसा पैर को पकड़ लेंगे। शुरू 1 2 3 4 5 उल्टा 1 2 3 4 5 स्ट्रेट करेंगे। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 उल्टा 1 2 3 4 5। घुटने के लिए और भी खड़े रह के एक्सरसाइज है वो भी करेंगे। जिसको तकलीफ है वो नहीं करेगा, थोड़ी सी तकलीफ है कोशिश कर सकता है। अभी स्वस्थ है और लाइफ टाइम तकलीफ नहीं चाहिए वो जरूर करेगा। खड़े हो जाएंगे। घुटने के लिए आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, अंदर से बाहर 1 2 3 4, बाहर से अंदर 1 2 3 4। अब रोटेशन 1 2 3 4 उल्टा 1 2 3 4। ये घुटने की एक्सरसाइज थी। और एक आसन है उत्कटासन, उसकी भी कोशिश कर सकते हैं। फिर जो करेंगे इसके पश्चात उसकी डबल इंपैक्ट है, घुटने पे इंपैक्ट होगी और थाइस पे इंपैक्ट होगी। चलो अभी उत्कटासन करते हैं। दोनों हाथ पैरेलल, बिना कुर्सी बैठ जाइए, आंखें बंद, आंखें बंद, सारा ध्यान घुटने पे। खूब दबाव, तनाव, खिंचाव। टिश्यूज जो घुटने के भीतर जो टिश्यूज है इसे ढक्कन कहते हैं। जो ढक्कन है उसको खूब खिंचाव दीजिए। मस्तिष्क पीछे, आंखें बंद। विश्रांति। घुटना हो गया। थाइस, थाइस का अपर भाग, पीछे के भाग को हैमस्ट्रिंग मसल से हम ऊपर के भाग को करेंगे। दंड बैठक की करेंगे जिसकी इफेक्ट थाइस पे और घुटने पे होगी। 10 बार करेंगे। अगर आप नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ी टफ है तो सपोर्ट लीजिए। लकड़ी ले लो, कुर्सी का सपोर्ट ले लो, दीवार का सपोर्ट लो। लेकिन अगर आपको थाइस की फैट कम करनी है तो वही करना पड़ेगा। चलो 10 बार करेंगे 10 टाइम्स। 1, सीना सीधा रहेगा, इस तरह बैठना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
घुटने के लिए, थाइस के लिए थी एक्सरसाइज। और एक है, देख लीजिए, कोशिश कीजिए। अक्सर फुटबॉल प्लेयर को यह कराया जाता है सब। एक, दूसरा पैर सीधा, अब दूसरे की ओर। 2, 3, 4, 5, 6। विश्रांति। घुटना, थाइस कवर कर लिया। अब थाइस के नीचे का हिस्सा, उसके लिए सबसे बढ़िया है बटरफ्लाई। चलो करेंगे। जितने हो सके नजदीक लाइए, दोनों पैर को नजदीक लाएंगे। सीना सीधा आप कीजिए, पकड़ लीजिए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आंखें बंद, कोशिश कीजिए घुटना जमीन को स्पर्श करे। क्या हो रहा है उसे महसूस कीजिए। डीप इन्वॉल्वमेंट, खो जाइए। जिन खोजा तिन पाइया, घेरे पानी पेट, मैं बोरी बुडन डरी, रही किनारे पेट। बिना भीतर गए अनुभव नहीं होगा। दोनों हाथ थाई घुटने पे। रिलैक्स हो जाइए। पैर का अंगूठा, उंगलियां, पंजा, घूंटी, पिंडली, घुटना, थाई मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स। अब पूरे पैर को एक साथ करना है तो शेक कीजिए। देखिए डिफरेंट, रोज से अलग अनुभव। फ्री मूवमेंट, आंखें बंद रखें, आंखें बंद। आंतरिक मूवमेंट को महसूस करें। विश्रांति। दूसरी बहुत सारी क्रिया है। बैठक स्थिति में साइकिलिंग, सेंस स्थिति में साइकिलिंग, राउंड, 360 डिग्री, सब कुछ पैर के लिए है। हमने इतना किया। आगे बढ़ते हैं। अभी कमर के लिए, बाद में पेट के लिए। कमर के लिए करना है इस तरह, एक पैर पीछे, एक पैर फोल्ड किया हुआ, सीना सीधा। राइट हाथ को राइट पैर के घुटने के पकड़िए और राइट साइड झुकने का प्रयत्न कीजिए और झुकिए। देखिए, यहां पे दबाओ, यहां पे खिंचाओ, महसूस करें। और कीजिए, और कीजिए। और जाने का प्रयत्न नीचे। कोशिश कीजिए, अवेयरनेस क्या हो रहा है, और डीप इन्वॉल्वमेंट, पंचकोशीय एक्सपीरियंस। और भीतर जाइए, दृष्टा बनिए। मध्य में आएंगे, पैर को बदली करेंगे। सीधा शरीर, लेफ्ट हाथ से लेफ्ट घुटने को पकड़ेंगे, लेफ्ट साइड झुकने का प्रयत्न कीजिए। और जाइए, और जाइए, और जाइए, और जाने की कोशिश। अब अवेयरनेस, कहां पे दबाव, तनाव, खिंचाव, पेन क्या है, चेक करो। शरीर द्वारा उत्पन्न हो रही प्रतिक्रिया को चेक कीजिए, अवेयरनेस। अब डीप खो जाइए, पंचकोशीय एक्सपीरियंस। अन्नमय कोश पे क्या है, प्राणमय कोश पे क्या है, मनोमय कोश पे क्या है, आनंदमय कोश पे क्या है, विज्ञानमय कोश पे क्या है। दृष्टा बन के इस आसन का अनुभव करें। मध्य में आएंगे,
पैर फैला के विश्राम। कमर के लिए था दूसरा, कमर के लिए अर्ध मच्छिंद्रासन करेंगे, जो स्पेशली लिवर, पेनक्रियास और स्प्लीन तीनों पे इंपैक्ट होती है। लिवर पे ज्यादा इंपैक्ट होती है, पेनक्रियास और स्प्लीन पे कम होती है। ये करने के पश्चात हम पेट को कवर करेंगे, अर्ध मच्छिंद्रासन। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो या आपकी शुगर बॉर्डर पे है तो आपके लिए बहुत जरूरी है। शरीर को इतना ट्विस्ट मिलता है कि शरीर की जो अंतःस्रावियां ग्रंथि है वो ठीक से बहने लगती है। ज्यादा प्रेशर कहां पे आता है? पेनक्रियास पे। पेनक्रियास से सबसे ज्यादा काम क्या उसका? इंसुलिन को स्रावित करना। इंसुलिन क्या करेगा? आप जो खाना खाते हो उसमें जो शुगर है उससे वो उसका पचन करेगा। अगर इंसुलिन ठीक मात्रा में आया, पचन हो गया, नो शुगर। करेंगे कमर के लिए, पेट के लिए, लिवर, पेनक्रियास, स्प्लीन और इंसुलिन की लेवल के लिए। राइट पैर उठाइए, लेफ्ट से क्रॉस करेंगे। हो सकता है, कीजिए, कोशिश कीजिए। लेफ्ट को सीट के नीचे, ये भी हो सकता है। अब लेफ्ट कोनी में राइट घुटना फंसाइए, इस तरह सीधे से लगाइए। राइट हाथ पीछे लेफ्ट कमर पे। अब पीछे दीवार देखने का प्रयत्न। और पीछे जाइए। कमर में ट्विस्ट, शोल्डर में ट्विस्ट, गर्दन में ट्विस्ट, तीनों ट्विस्ट का अनुभव कीजिए। आंखें बंद, कंप्लीट अवेयरनेस क्या हो रहा है, और डीप इन्वॉल्वमेंट, पूरे शरीर में हो रहे बदलाव को दृष्टा बन के महसूस कीजिए। सांस बिल्कुल नॉर्मल, बंद आंखों से अपने आप को आसन करता हुआ महसूस करें। गर्दन सीधी करेंगे, हाथ नजदीक, आगे वाला हाथ बाजू में, नीचे वाला पैर सीधा, ऊपर वाला पैर सीधा। बाकी आधा हिस्सा करेंगे। लेफ्ट पैर को उठाइए, राइट से क्रॉस कीजिए। राइट पैर को सीट के नीचे लाएंगे। राइट कोनी में लेफ्ट घुटना फंसाइए, सिरे तक लाइए। लेफ्ट हाथ राइट कमर पे और पीछे देखने का प्रयत्न। और पीछे कमर से ट्विस्ट, शोल्डर से ट्विस्ट, गर्दन से ट्विस्ट। कोशिश करें अवेयरनेस और इन्वॉल्वमेंट। सांसों पे ध्यान, पंच कोशों पे ध्यान, तीनों धारणाओं का अभ्यास। सांस की गति को महसूस कीजिए और पूरे शरीर का अनुभव करें। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ नजदीक लाएंगे, आगे रखा हुआ हाथ बाजू में, नीचे का पैर स्ट्रेट करेंगे, ऊपर का पैर स्ट्रेट करेंगे, विश्राम। आंखें बंद। कमर, पेनक्रियास, लिवर, स्प्लीन। अब एनस, हमारा मूलाधार। सीधे बैठ जाइए। एनस का हिस्सा यानी जहां से हमारे मल का विसर्जन होता है, आंतों का आखिरी भाग, अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा से क्या होता है? एनस का आकुंचन प्रसरण, आकुंचन प्रसरण, ये मुद्रा है, उसकी इंपैक्ट नाभि तक होती है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र तीनों पे इंपैक्ट होती है। अगर आपको मल विसर्जन की क्रिया में तकलीफ होती है, नहीं कर पाते, तो ठीक से कर पाएंगे। आध्यात्मिक बेनिफिट, आपका भय निकल जाएगा, अंदर से ताकत बढ़ेगी। याद रखिए, ताकत यहाँ पे नहीं होती, हिम्मत और ताकत यहाँ पे होती है, और वो इस अश्विनी मुद्रा से शक्य होगा। चलो करेंगे। शरीर को स्ट्रेट कीजिए, अकड़ नहीं, सीधा।
अपने मूलाधार को महसूस कीजिए, आपकी सीट एग्जैक्टली है, कोई तनाव नहीं। अब एनएस को खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए। 30 टाइम्स करेंगे। अगर आप उसमें खो गए तो आप नाभि तक उसकी इंपैक्ट महसूस कर पाएंगे। पूरा अपान वायु का जो स्थान है, जो लोअर पार्ट है, वो सक्रिय होगा। खुद गिनेंगे, खींचिए, छोड़िए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। एनएस को खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना। ये मूलाधार चक्र और एनएस के एक्सरसाइज हो गए। अब आते हैं स्टमक के, पेट पे। पेट और पेट के आंतरिक ऑर्गन, नाभि चक्र और मणिपुर चक्र, वो वहीं पे है। और रुचक प्रदेश और ऊर्जा का भंडार, इन सबके लिए वेरी इफेक्टिव क्या है? अग्निसार, उड्डयन और धनुरासन। 3 आसन है जो स्पेशली स्टमक के लिए है। फिर बताता हूं, एक स्टमक की फैट, जठर, यकृत, लिवर, पेनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, मूत्रपिंड, मूत्राशय, किडनी, लिवर, ये सारे ऑर्गेन। फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां, एड्रिनल है वहां पे, लैंगिक ग्रंथियां है वहां पे, गोनाड्स ग्लैंड से वहां पे वो, फिर नाभि, फिर उसके भीतर मणिपुर चक्र, उसके चारों ओर ऊर्जा का स्थान और बहुत सारी 72,000 नस नाड़ियां, ये सब पेट में है। और इनके लिए इफेक्टिव है अग्निसार, उड्डयन, बहुत सारे आसन है, और धनुरासन। हम तीनों करेंगे। चलो, अग्निसार के लिए तैयार हो जाइए। पहले हमें उत्तान कपालभाति करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना एब्डोमिनल पार्ट को ढीला किए हम अग्निसार अच्छा नहीं कर सकते, अच्छा नहीं कर सकते। इसके लिए 20 स्ट्रोक उत्तान कपालभाति, 20 स्ट्रोक एब्डोमिनल कपालभाति, फिर अग्निसार करते हैं। ले लो स्थिति, चेक कीजिए सांस नॉर्मल, ओके, पूरक, शुरू। पूरा पार्ट खींचा जाता है और एब्डोमिनल पार्ट ढीला होता है। और 30 स्ट्रोक एब्डोमिनल कपालभाति। ले लीजिए स्थान, पेट बाहर आएगा, हाथ से दबाएंगे, पूरा शुरू। दो कपालभाति हो गई। अब 2 राउंड अग्निसार और 2 राउंड उड्डयन करेंगे। कोशिश कीजिए शरीर को बेंड करके बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, सिर्फ पेट को हिलाइए, खो जाइए, भूल जाइए, डीप इन्वॉल्वमेंट। आप सिर्फ पेट को हिला रहे हो, बाकी पूरे शरीर को भूल जाइए। कर पाएंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति। अगर 2 शक्ति को अपने काम पे लगाया, आप किसी भी उम्र के हो, सब कुछ कर सकते हो। चलो, अग्निसार 2 राउंड। आइडियल पद्मासन या अर्ध पद्मासन या सुखासन, दोनों हाथ घुटने पे, कोहनी बाहर निकालेंगे, अपने आप बॉडी वेट शिफ्ट हो गया। पीठ और पेट को हल्का पाएंगे, पीठ इस तरह बेंड रहेगी। बिना सांस को बाहर निकाल देंगे, नई सांस नहीं भरेंगे। बिना सांस की अवस्था में पेट को मूव करते रहेंगे जब तक शरीर अपने आप रिएक्ट नहीं करता और अपने आप सांस नहीं ले लेता। रेडी, मानसिक तैयारी, सावधान, संपूर्ण रेचक।
अग्निसार। कोशिश कीजिए टेक्निक से, पूरे शरीर को भूल जाइए, सिर्फ पेट को हिलाते रहिए, अपने आप शरीर रिएक्ट करेगा। चलो दूसरा राउंड करेंगे। कोशिश कीजिए, सबसे पहले इच्छा शक्ति को बुलाइए, मुझे करना है, संकल्प कीजिए मैं करूंगा, और जो अभी बताया मैंने वो। सावधान, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। पूरा पेट, जितना मैंने बताया था सारा हिस्सा एक्टिव हो जाएगा। पेट की चर्बी का नाश होता है, सारे ऑर्गन सक्रिय होते हैं, बहुत सारी मूवमेंट होती है, मल का नाश होता है, मणिपुर चक्र विकसित होता है, नाभि पे एक्शन होता है, अंदरूनी ताकत बढ़ती है, भय निकल जाता है, जरा मरणम नाशनम। उड़िया मूवमेंट नहीं करनी है, पेट को खींच के रखना है। इसका ज्यादा इंपैक्ट नाभि पे होती है और डायफ्रेम पे होती है, नाभि के ऊपर का हिस्सा। डायफ्रेम पे उसकी इंपैक्ट होगी, पेट को अंदर खींच लेना है, डायफ्रेम ढीला होगा, और चिन लगाना है, जलंधर बंद करके पेट को खींचना है। यथाशक्ति बिना सांस ये भी क्रिया करेंगे। ले लो स्थिति, जलंधर बंद लगाना मत भूलिए, चिन लॉक करेंगे, संपूर्ण रेचक, बढ़िया। और पेट को अंदर खींचिए, नाभि और बैक, पेट और पीठ एक हो जाना चाहिए, इतना खींचना है अंदर। मसल्स पे हमारा कंट्रोल आ जाएगा, माइंड से हम मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा और आखिरी राउंड उड़ियान का जलंधर बंद लगाएंगे। सावधान, संपूर्ण रेचक, जलंधर बंद, उड़िया। पेट हो गया, कमर का हिस्सा कर लिया हमने। बैक को, बैक के लिए करेंगे जब फिलहाल डायफ्रेम के लिए और पसलियों के लिए, कमर के पीछे पसलियां आती है, ये रिब्स का हिस्सा, उसके भीतर हमारे हार्ट और लंग्स है, और उसके अंदर डायफ्रेम है। करते उसके लिए वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं, पद्मासन में भी कर सकते हैं। हाथ इस तरह टेकिए, स्ट्रेट करेंगे। चक्रासन जो करते हैं ना, वो स्पेशली कमर और रिब्स के लिए होता है। ऊपर कीजिए, स्ट्रेट कीजिए, आप खींचिए और खींचिए, हाथ सीधा खींचिए और नीचे जमीन को स्पर्श करने का प्रयत्न, कोहनी को बेंड मत कीजिए। देखिए बगल में चेस्ट और रिब्स खिंचाव महसूस कीजिए कमर तक।
अब लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से मध्य में आएंगे, राइट हाथ को टेकेंगे, लेफ्ट को ऊपर लीजिए, खींचिए, राइट साइड ले जाइए और खींचिए और खींचिए। बगल, चेस्ट, रिब्स और कोहनी में खिंचाव महसूस कीजिए। अब लंबी गहरी सांस। धीरे से मध्य में आएंगे। ये रिब्स के लिए था। दीर्घ श्वसन, जितने भी दीर्घ श्वसन के प्रकार है वो सब डायफ्रेम के लिए है, ताकि हमारा डायफ्रेम लूज हो, लंग्स में हम ज्यादा हवा भर सके और डायफ्रेम ढीला हो जाए। तो अभी हम लंग्स के लिए, डायफ्रेम के लिए करेंगे। दीर्घ श्वसन के एक एक प्रकार करेंगे, एक एक बार करेंगे सिर्फ। पहला प्रकार, ज्यादा भरने का प्रयत्न, ये पहला प्रकार था। दूसरे प्रकार में रेचक लंबाएंगे। तीसरे प्रकार में त्रुटक त्रुटक ब्रेक देके। चौथे प्रकार में आगे झुकेंगे और खाली करेंगे। ये दीर्घ श्वसन की क्रिया है, डायफ्रेम के लिए है। प्रच्छन्न क्रिया, लंग्स को साफ करने के लिए। दीर्घ श्वसन पूरक की क्षमता बढ़ाता है, प्रच्छन्न क्रिया रेचक की क्षमता बढ़ाती है। चलो एक एक बार करेंगे। पहला प्रकार, खाली हो जाइए, रेचक की क्षमता बढ़ेगी, अपने आप पूरक ज्यादा होगा। दूसरा प्रकार, 3 टप्पों में रेचक, पूरक, तीसरा 3 बार पूरक करके एक ही बार रेचक। चलो एक बार करेंगे। चौथा प्रकार, आगे झुकेंगे। और जितने प्राणायाम में सबकी इफेक्ट हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे होती है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, प्राण की लेवल बढ़ती है, कार्बन कम होता है, पूरे शरीर की नस नाड़ियां शुद्ध होती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो हम अक्सर प्राणायाम करते सब। और एक पर्वतासन, कमर, रिब्स, चेस्ट, बगल, शोल्डर, कोहनी, हाथ, और जब दीर्घ श्वसन करते तब लंग्स और गला, इतने पे इंपैक्ट होती है। एक राउंड करते, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ समांतर, नॉर्मल सांस, स्लोली ऊपर जाएंगे, इंटरलॉक कीजिए, खींचिए और 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 खींचिए। अब लंबी गहरी सांस। धीरे से नीचे आएंगे।
चेस्ट मसल्स के लिए, चेस्ट मसल्स के लिए वक्ष श्वसन, एब्डोमिनल श्वसन, चेस्ट श्वसन और स्कंद श्वसन, यानी वक्ष श्वसन, उदर श्वसन, वक्ष श्वसन, स्कंद श्वसन, और तीनों को साथ में करेंगे तो पूर्ण यौगिक श्वसन। जब हम वक्ष श्वसन करते हैं, छाती को भरते हैं सांस से और यहीं पे सांस को, तब हमारे चेस्ट मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। चलो 3 बार करेंगे, देख लीजिए। पेट को इग्नोर कीजिए, सांस को सिर्फ छाती के हिस्से में भरना है। देख लीजिए, रेचक, पूरक, वक्ष श्वसन, थोरेसिक ब्रीदिंग भी कहते हैं इसे, चेस्ट ब्रीदिंग भी कहते हैं। ये उदर, ये चेस्ट और ये स्कंद, हमें सिर्फ चेस्ट ब्रीदिंग करना है ताकि हमारे छाती के मसल्स, लंग के मसल्स, ये जो है चेस्ट मसल्स स्ट्रांग हो। करेंगे। आखिरी, अब आते हमारे हाथ और शोल्डर। जितने भी हाथ की क्रियाएं एक एक राउंड करेंगे, सिर्फ बिना पानी, बटरफ्लाई, स्विमिंग, 1 2, उल्टा 1 2। ये करने से हाथ के शोल्डर स्ट्रांग होते हैं, ये शोल्डर बहुत। और 1 2, उल्टे राउंड 1 2, शोल्डर। अब बाइसेप्स मसल्स, अर्धवर्तुल क्रिया 1 2 3, उल्टा 1 2 3। 15-15 कीजिए, मसल स्ट्रांग हो जाएंगे, आप वेट को उठा पाएंगे आराम से, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, भय निकल जाएगा। कोनी 1 2 1 2, 15 बार कीजिए, कोनी के मसल्स ठीक हो जाएंगे। रिस्ट 1 2, उल्टा 1 2, 10-10 बार कीजिए, रिस्ट स्ट्रांग हो जाएगा। पूरे शरीर की नस नाड़ियां, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करना है, ट्विस्ट कीजिए 1 2 1 2 1 2 1 2। उंगलियां, प्राण को महसूस करना है, रक्त को महसूस करना, ताली बजाएंगे, अपने आप रक्त को महसूस कर पाएंगे। ये क्रिया कीजिए, आपके हाथ का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब चेस्ट, स्कंध यानी ये खभा, ये जो है शोल्डर और ये हिस्सा, इसको करना है तो भस्त्रिका प्राणायाम डायनेमिक, उसकी इस पे इंपैक्ट होती है। चलो पहला राउंड करेंगे 5 बार, प्रतिक्रिया 5-5 बार करेंगे ताकि ये शोल्डर, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, फेफड़े, डायफ्राम सब पे इफेक्ट हो। महसूस कीजिए, कर सकते हैं। दूसरा प्रकार, इसी हिस्से में इफेक्ट है। तीसरा प्रकार कर सकते हैं। चौथा प्रकार, ये सब क्रियाओं की इफेक्ट शोल्डर, खभा, चेस्ट मसल्स, बैक मसल्स पे होती है। अब गले का हिस्सा, ब्रह्म मुद्रा, हम रोज करते हैं 1 2 3, उल्टा 1 2 3। गले हो गया। दूसरी क्रिया गले की, सी मुद्रा, हाथ नीचे, दूसरा प्रकार आवाज के साथ, तीसरा सिंहासन, पेट को अंदर खींचेंगे और जीभ को बाहर खींचेंगे, रिचक करके।
सबकी इफेक्ट गले पे होती है। और एक है जिसकी इफेक्ट गले पे, गर्दन पे होती है, वो है मत्स्यासन। वो भी वेरी इफेक्टिव है। और जब हम सर्वांगासन करते हैं तब भी गले में दाब होता है, उसकी इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए मत्स्यासन, चेस्ट के लिए, बैक के लिए और गले के लिए। सुलभ यानी ऐसा कर सकती है, ये सुलभ है। दोनों हाथ की मुट्ठी कमर पे रखिए, कोहनी को टेकिए और मस्तक टेक दे, ये सुलभ है। और दोनों हाथ को थाइस के नीचे इस तरह लंबी गहरी सांस लीजिए। इसकी इफेक्ट गले पे, चेस्ट पे, कमर पे और गर्दन पे होती है। मत्स्यासन वेरी इफेक्टिव। अब हिस्सा आ गया, चेहरे पे कर लिया। अब मस्तिष्क के लिए, मस्तिष्क के लिए ब्राह्मरी प्राणायाम, ब्राह्मरी ओमकार, सारी उल्टी क्रियाएं जिसमें मस्तिष्क नीचे आता है, पैर ऊपर आते हैं। मैं आपको 3 बताऊंगा, भूनमनासन, सर्वांगासन और शीर्षासन। ये तीनों क्रियाएं मस्तिष्क के लिए है। एक बार सिर्फ देख लेंगे ये तीनों मस्तिष्क। उसके पहले बैक के लिए क्या, पीठ के लिए, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के लिए, करोड़रज्जु के लिए पहला वर्टिब्रा जो है त्रिकास्थ, त्रिकास्थ यहाँ जो है हमारी एनस के ऊपर जो हड्डी है वहां से शुरू होकर गर्दन तक, ये स्पाइनल कॉर्ड है। राइट पीठ, लेफ्ट पीठ और पूरी पीठ, सबके लिए चक्रासन और भुजंगासन हम रोज करते हैं। चक्रासन के 5 प्रकार आपको दिखाए मैंने। उष्ट्रासन, सॉरी, चक्रासन एक हो, चक्रासन इस तरह, इतना आसान नहीं है, वेरी इफेक्टिव। नेक्स्ट है उष्ट्रासन, 4 प्रकार, 1 2 3 जो भी लगे। और तीसरा है भुजंगासन। भुजंगासन के कितने प्रकार करते हैं हम? पहला प्रकार जमीन को स्पर्श किया हुआ, दूसरा प्रकार और उठाएंगे, तीसरा प्रकार पैर को फॉल करेंगे, और भुजंगनौकासन हाथ को उठा लेंगे ये, और प्राण भुजंगासन और भुजंग रोलिंग, ये। और एक है कमर और बैक के लिए पद्म भुजंगासन, वेरी इफेक्टिव। एक बार देख लो। कमर और बैक के लिए इतने प्रकार हो गए साहब। और एक बाकी रहा पेट के लिए धनुरासन, हम डेली करते हैं, आप जानते हो। मस्तिष्क के 3 प्रकार बचे, वो दिखाता हूं, तत्पश्चात बातें करेंगे। मस्तिष्क क्यों है? क्योंकि मस्तिष्क से पूरे शरीर का संचालन होता है। ये लाइक अ कमांडिंग सेंटर, कंट्रोल रूम है ये। स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से सारी सूचनाएं मस्तिष्क जाती है, सारी मस्तिष्क से संदेश आते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। सिंपैथेटिक नर्व्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम, मज्जातंत्र, सब कुछ मस्तिष्क में है। जितना उसके ज्यादा रक्त मिलेगा उतनी फिजिकल एफिशिएंसी बढ़ेगी, और जितना प्राण मिलेगा उसकी सूक्ष्म एफिशिएंसी बढ़ेगी।
आपको बहुत भय लगता है, मतलब प्राण की कमी है। आपको चक्कर आते हैं, मतलब रक्त की कमी है। यानी दो सिम्टम, फिजिकल रक्त कम है तो ये 3 आसन करने हैं, और प्राण कम है तो भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी ओंकार और ओंकार करना है। मस्तिष्क को 2 चीज की आवश्यकता है, रक्त और प्राण। रक्त में प्राण मूला होता है, फिर भी सूक्ष्म प्राण कंपन से मिलता है। पहले 3 आसन करेंगे। ये आसन है पहला, तीन मिनट तक कीजिए। रक्त को बहुत चालना मिलेगी, मस्तिष्क नीचे, स्थिर हो जाइए, स्थिर हो जाइए। दूसरा है भूनमनासन, ये करेंगे। सबसे मास्टर आसन है शीर्षासन। और एक है आसन जिसका हम करते हैं अक्सर, ये आसन ये सब आसन मस्तिष्क की रक्त पूर्ति को बढ़ाते हैं। और सर्वांगासन आपको कोई भी एक करना है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक करना है, और अवेयरनेस के साथ। इसके अलावा मल्टीपल इंपैक्ट वाले कौन से आसन है जिसकी इफेक्ट बहुत होती है? वज्रोली मुद्रा की हमने, वज्रोली मुद्रा की एब्डोमिनल मसल्स पे, चेस्ट मसल्स पे और बैक मसल्स पे इंपैक्ट होती है। वो मुद्रा है, मुद्रा की इंपैक्ट मल्टीपल होती है। मयूरासन किया, मयूरासन तो एब्डोमिनल इफेक्ट होती है, चेस्ट में होती है, गले में होती है, और पूरे शरीर की जो प्राण ट्रैक है, चक्र ट्रैक है, वो एक्टिव हो जाती है। जो टफ आसन है, विशेष आसन है, उसकी मल्टीपल इंपैक्ट होती है, लेकिन हमारा शरीर वो इंपैक्ट को ग्राह्य करने के लिए सक्रिय होना चाहिए। इसके लिए पहला सूत्र याद रखिए, यथाशक्ति निरंतरम, हो सके उतना ही कीजिए, ज्यादा करने से तकलीफ हो सकती है। अवेयरनेस बनाए रखिए ताकि आपको मालूम पड़ेगा आप कितना कर सकते हो, आपका कितना इंप्रूवमेंट हुआ आप में, और क्या कर सकते हो। भय निकल जाएगा, अवेयरनेस भय को निकाल देती है। और तीसरी बात, इन्वॉल्वमेंट। हमें आसन नहीं करना है, आसन के साथ प्राणायाम भी करना है, प्रत्याहार करना है, धारणा करना है, सांस को देखना है, पंचकोश पे इफेक्ट को देखनी है। क्योंकि हम योगा अभ्यास करते हैं, हम सर्कस नहीं करते, हम जिम में नहीं है, हम योगा करते हैं। योगा का मतलब क्या है? अपने आप को शरीर से जोड़ना, शरीर को मन से, मन को आत्मा से, और आत्मा को परमात्मा से। इतने सारे जुड़ाव है। योगेन आत्मदर्शनम समत्व योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम। ये सब डेफिनेशन को साध्य करना है, इसके लिए अवेयरनेस, इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। समझ गए? अब आज 2 नई क्रियाएं सीखेंगे। एक है घटस्थ योग, प्राणायाम की क्रिया है घटस्थ योग, और दूसरी है सिंह क्रिया। दोनों नई क्रियाएं हैं, ध्यान से देख लीजिए। घटस्थ योग यानी क्या? एक घटस्थ योग का प्रकार है, जैसे पानी का घड़ा। पानी का घड़ा नीचे बड़ा होता है, मुंह छोटा होता है। हम पानी भरते, पहले नीचे जाएगा, फिर पानी मध्य में जाएगा, फिर पानी ऊपर रहेगा। ये खाली करेंगे तब क्या होगा? ऊपर वाला पानी पहले जाएगा, मध्य वाला पानी नेक्स्ट, और बॉटम वाला पानी तीसरी बार। हमें इस तरह सांस लेनी है, घटस्थ योग करना है। मतलब हम सांस भरेंगे, पहले पेट को फुला देंगे, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, फिर सांस भरेंगे, फिर सांस भरेंगे, कंठ खभे को फुला देंगे, फिर जब खाली करेंगे तब पहले स्कंध को खाली करेंगे, फिर चेस्ट को, और फिर पेट को। यानी 1 2 3 ऐसा क्रम भरेंगे और खाली करेंगे 3 2 1। समझ गए? चलो कोशिश कीजिए। एक राउंड करते हैं, फिर दोबारा करते हैं। रेचक, पूरक, उदर श्वसन, वक्ष, स्कंध,
खाली करेंगे कंध, चेस्ट, पेट, पेट, छाती, खभा भरने की क्रम, खभा, छाती, पेट खाली करने का क्रम, इसे कहते हैं घटस्थ योग। आप बारी बारी कर सकते हो, लेकिन तीनों को साथ में भरना है, एक साथ तो नहीं। देखो अब तीनों साथ में भरते हैं, रेचक, पूरक, बारी बारी भरते हैं। ये घटस्थ योग में बंद लगा सकते हैं। आया समझ में? घटस्थ योग प्राणायाम 3 1 2 3 3 2 1, ये प्राणायाम की क्रिया है, कुंभक की क्रिया है। मणिपुर चक्र से सहस्त्रार तक सारे चक्रों की इफेक्ट होती है। अब कोरोना का इलाज, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, सिंह क्रिया 21 बार करेंगे, आप देख लीजिए। सिंपल है, हम करते एक बार। ऐसा कर पकड़ेंगे, शोल्डर को ऊपर खींचेंगे, इस तरह जीभ को बाहर निकालेंगे और 21 बार जीभ से रेचक पूरा करेंगे। आवाज भी आएगी कंठ से। अगर आप बड़े बुजुर्ग हो तो सिर्फ 12 बार कीजिए, यंग हो, फिट हो, डायनेमिक हो तो 21 बार कीजिए। पहले एक बार देख लो, सिंह क्रिया ईशा फाउंडेशन सदगुरु इसे बहुत करवाते हैं, ईशा फाउंडेशन के वो। जीभ को अंदर ले लो, विश्राम। 21 स्ट्रोक करने के बाद जीभ को अंदर घुमा लेना है और शांत बैठना है आधे मिनट 1 मिनट तक। जब रेचक पूरा करते तब पेट की मूवमेंट कपालभाति की तरह हो, जब सांस छोड़ेंगे तब पेट अंदर जाएगा, लेंगे तब बाहर आएगा। लेकिन सारी क्रिया मुंह से होती है और गले से आवाज निकलना चाहिए। करेंगे, अब साथ में करेंगे। हाथ को इस पद्मासन, हाथ इस तरह पकड़ने हैं, इसको ऊपर करना है, जीभ बाहर निकालिए, नाक से एक बार पूरक, शुरू। दो नई क्रिया थी, घटस्थ योग और सिंह क्रिया। घटस्थ योग आपकी प्राण की क्षमता को बहुत बढ़ाता है और सिंह क्रिया लंग्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ाती है। दोनों बेनिफिशियल है, प्रयत्न करने से साध्य हो सकती है। अब कल से हम 19, 20, 21 3 दिन हम मेडिटेशन की डिफरेंट टेक्निक्स, एवरेज अगर रोज की हमने 3 टेक्निक की तो 9 टेक्निक कर पाएंगे, रोज की 4 टेक्निक की तो 12 टेक्निक कर पाएंगे। मुझे आपका संकल्प चाहिए, आपका कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि आज तो हमने देखा ये बहिरंग योग है, कल जो 3 दिन करेंगे वो अंतरंग योग है। अगर आपका कमिटमेंट नहीं, आपका संकल्प नहीं और अगर आप पकड़ नहीं सकते तो आप कंटाल जाएंगे। क्योंकि जो मैं सूचनाएं दूंगा, जो इंस्ट्रक्शन दूंगा, उसको आपको अपने आप पे उसे वास्तव में लाना है, उसे फील करना है, उसे शरीर के पिंड में जगाना है। अंतरंग साधना बिना संकल्प और कमिटमेंट कभी नहीं होती। आप बोर हो जाएंगे, आप छोड़ देंगे, लेकिन करना बहुत जरूरी है। एक बार आपने ध्यान को पकड़ लिया, मानो जड़ी बूटी मिल गई, आपको संजीवनी मिल गई, आपको रत्न चिंतामणि रत्न मिल गया, आपको कामधेनु मिल गया, आपको कल्पवृक्ष मिल गया। फिर
फिर आपको महामानव बनने से कोई नहीं रोक सकता। सारे शास्त्रों का सार निर्मल ध्यान है, सारी योग क्रिया का सार निर्मल ध्यान है। योग क्रिया क्यों करते हम? ताकि हम ध्यान में जा सके, ध्यान में हम अपने आप को मिल पाएंगे। कली फूल बन जाती है, ध्यान है। बीज में से वटवृक्ष बन जाता है, ध्यान की प्रक्रिया है। इस तरह हमारा आंतरिक विकास होगा। हम जान नहीं पाएंगे लेकिन किस लेवल तक जा सकते हम। मुझे आपका कमिटमेंट और संकल्प चाहिए। जितने भी अभी लोग देखते हैं, 40-50 लोग देखते हैं। ललित भाई, अगर आप सुनते हो तो मुझे काउंट बताना। जितने भी अभी लाइव लोग हैं, एटलीस्ट अगर आप 3 दिन मेडिटेशन टेक्निक सीखना चाहते हो, प्रयोग करेंगे, मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे, तो आपका मुझे संकल्प चाहिए और कमिटमेंट चाहिए। आप मुझे लिख के भेजिए, यस आई एम कमिटेड फॉर मेडिटेशन सेशन ऑफ 3 days एंड आई विल डू, आई एम डिजायरिंग ऑफ डूइंग, मतलब संकल्प और कमिटमेंट। एक ओमकार करेंगे पूरा। शांत शांत शांत। दोनों हाथ का घर्षण, चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खुलेंगे। आज की साधना ही समाप्त होती है। पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक प्राणायाम और आसन और मुद्राएं की हमने, बहुत सारी क्रियाएं। प्रत्येक अंग के लिए मल्टीपल क्रिया है। आपको जो पसंद आए आप वो कीजिए। पूरा शरीर तरोताजा हो जाएगा, पूरा शरीर एक्टिव हो जाएगा, पूरा शरीर निर्मल हो जाएगा, पूरा शरीर रोग रहित हो जाएगा, पूरे शरीर का पुनर्जन्म होगा। कल से 3 दिन हम मेडिटेशन टेक्निक सीखेंगे। आपका संकल्प और कमिटमेंट अनिवार्य है। अस्तु, हरि ओम। आपका दिन शुभ हो।